बहाने बनाना तो बहुत आसान है। हम बनाते हैं ना बहाने। आजकल हम बहाने बना रहे हैं कि ठंड का मौसम आ गया है, मौसम चेंज हो गया है, सुबह हमारा रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है। हमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि सुबह क्लास नहीं कर पा रहे हैं, क्लास करने का मन खत्म हो गया है। बोर्ड एग्जाम आ गए हैं जो बोर्ड देने वाले हैं कि अब बोर्ड के लिए पढ़ें, नीट के लिए पढ़ें, तो बोर्ड के लिए पढ़ लेते हैं, देख लेंगे जो होगा वो कर लेंगे। इस फील्ड में आ जाते हैं हम आजकल कि यूट्यूब पर लेक्चर ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो यूट्यूब पर लेक्चर क्यों ढूंढ रहे हैं ये नहीं पता, और लेक्चर ढूंढ रहे तो लेक्चर देखते देखते हम कुछ और देखने लग जाते हैं। हम हेल्थ को इशू बना देते हैं, हम अपने खाने को इशू बना देते हैं। एक बात समझ में आती है कि नीट एग्जाम में क्या आपको ऐसा कोई कॉलम मिलेगा जहां पे आप ये टिक कर पाओगे फॉर्म भरते समय कि मेरे 2 महीने खाने की वजह से खराब हो गए थे, मेरे 2 महीने ठंड की वजह से खराब हो गए थे, मेरा रूटीन डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं कि क्या फॉलो करूं और इसलिए मेरा रूटीन फॉलो नहीं हो पाया, या मेरा रूटीन फॉलो करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। ये सब एक्सक्यूज दे पाओगे नीट एग्जाम में? ऐसा कोई कॉलम मिलेगा तुम्हें नीट एग्जाम में भरने के लिए कि ये मेरे बहाने थे, इन मेरे बहानों को एंटरटेन कर दो और मेरे लिए नीट को थोड़ा रिलैक्स कर दो, मेरे लिए मार्क्स कम कर दो, मेरे लिए क्वेश्चन कम कर दो? ये हो पाएगा तुमसे? ऐसा कोई नीट तुम्हें एंटी एग्जाम ऐसा कोई फैसिलिटी देगा? आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमेशा बहुत जॉली मूड में रहते हैं, बहुत कॉमेडी टाइप की बातें करते हैं, चीज़ों को लाइफ से रिलेट करके बातें करते हैं, हमेशा लाइवली फील में रहते हैं। आज इतना कड़वा कैसे बोल रहे हैं, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा अपने स्टूडेंट्स को देख के कि मुझे ऐसी बातें करने की शायद अभी नीड है। बीइंग अ डॉक्टर एक आपको कड़वी दवाई देने की नीड है। तो सबसे पहले जो लोगों ने मुझे पहली बार देखा है, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। इन एडिशन आपको डॉक्टर तो बहुत मिले होंगे, आपको मेंटर तो बहुत मिले होंगे। मेरी बातें आपको क्यों सुननी चाहिए इसका एक मैं आपको बहुत सॉलिड रीजन देता हूं। जिस एग्जाम के लिए लोग स्टूडेंट प्रिपेयर करने के लिए कोटा में आते हैं, पूरे इंडिया में कहीं जाते हैं, तो 2 कॉलेज को टारगेट करते हैं मेनली। या तो MBBS करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर आपको IIT क्रैक करना है। IIT में भी कुछ पुराना अच्छा IIT मिल जाए तो वो क्रैक करना है। सो आई एम डॉक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड ऑल्सो आई एम एन IITian फ्रॉम IIT कानपुर। IIT कानपुर से मैंने अपनी रीजनरल मेडिसिन में PhD कंप्लीट करी। सो IIT को कैसे क्रैक करना होता है और नीट को कैसे क्रैक करना होता है, वो दोनों मैं अपनी लाइफ में कर चुका हूँ, इसलिए आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स मैं कोटा में स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा हूँ। पढ़ाना एक अलग बात होती है, मेंटर करना एक अलग बात होती है। तो आज हमको ये समझना है बेसिकली, जो मेरा ऑब्जर्वेशन अभी स्टूडेंट को देख के हो रहा है, कि हम स्टक कहाँ हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं फिर भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और लिटरली कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे दिख रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। जब हम कोटा में आए थे तो हम ये ड्रीम लेकर आए थे, जो नीट वाले स्टूडेंट है वो ड्रीम लेकर आए थे कोटा में कि हम कोटा जाएंगे या हम कहीं भी कोचिंग करेंगे तो हमें डॉक्टर बनना है। 720 का टारगेट है, लाना बहुत आसान है, पेपर बहुत आसान आता है, मैं 720 लाऊंगा। मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है तो मेरी फैमिली कंडीशन को मैं सपोर्ट करूंगा, या मेरी कंडीशन ठीक है तो मैं अपना नाम इतना अच्छा करूंगा कि प्राउडली मेरे पेरेंट मेरा नाम लेंगे, या मैं बहुत अच्छे से फ्लेक्स कर पाऊंगा कि मैंने नीट को बहुत टॉप रैंक से निकाला है। जब हम आते हैं तो मोटिवेशन लेके आते हैं, कौन सी रैंक लेके आएंगे, कौन सा कॉलेज लेकर आएंगे। पर आज अपने आप को देख पा रहे हो आप, कितने लोगों के दिमाग में अभी भी वही फील उसी कंसिस्टेंसी से मेंटेन है कि मैं 720 का सपना लेके आया था, मैं 700 का सपना लेके आया था, और आज शायद हम ये सोच रहे होंगे कि यार कॉलेज मिल जाए वही बहुत है, एक ही जैसी तो बात है, MBBS तो कहीं से भी करो। कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि यार हमें तो बोर्ड ही देना है, आज बोर्ड दे लेते हैं इस साल, अगले साल देखेंगे नीट पे फोकस करेंगे, जो होना था वो तो हो गया, 11-12 तो निकल ही गई, अब नीट जैसी उम्मीद लग नहीं रही है, बोर्ड पे दे लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देते हैं कि बोर्ड में क्या होता है, अगले साल नीट दे लेंगे, 4-5 अटेम्प्ट नीट के तो बहुत टाइम है, कौन सा मेरी लिमिटेशन है। जब हम इस माइंडसेट के साथ आते हैं ना, तो जो आप करना चाहते हो ना, आप वो भूल गए कि आप क्या करने आए थे, तो कैसे करने वाले हो वो तो आपके ध्यान में आएगा ही नहीं। तो प्लानिंग कैसे करोगे जब आप अपने विजन को भूल गए हो? तो यहां आज हम इसलिए हैं, मैं आपके सामने इसलिए हूं ये बातें लेके, कि पहले तो रिकॉल करो कि आपका विजन क्या था, फिर उस विजन को आज के टाइम में कैसे अकॉम्प्लिश कर सकते हो, क्या विजन सेम है या उसको बदलने की नीड है। और अगर नीट एग्जाम में आप विजन को बदलोगे तो ये मान के चलो कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिली तो आप आसमान पे हो, और अगर आप प्राइवेट के बारे में सोचोगे ना, तो कई फैमिलीज नीट एग्जाम देने वालों की ऐसी होंगी जिनकी पूरी फैमिली का सारी प्रॉपर्टी आप मिला लो तो भी शायद आप मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है। तो जो सपना लेकर आए थे ना, उसे पूरा करो। जो सपना लेकर आए थे ना, उसको रिकॉल करो कि हमें कितना पढ़ना चाहिए था, एक दिन में कितने घंटे हमें देने चाहिए थे। आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने कंसिस्टेंटली अगर आप 12 घंटे दे लोगे अपने आप को दिन में, 12 घंटे का विजन बनाओगे तो 10 घंटे तो पढ़ोगे।
10 घंटे का स्टडी टाइम दोगे तो 6 से 8 घंटे तो इफेक्टिव टाइम उसमें आएगा ना आपका। जब आज से संकल्प लेके पढ़ने बैठोगे ना, मन में सोच के, जैसे सोचते हो कि आज गेम का ये प्लान पूरा करना है, गेम का लेवल पूरा करना है, या मुझे इस पर्टिकुलर चीज में ये काम करना है, ये सोचते हो ना, कर लेते हो ना पूरा वो काम। अगर पढ़ाई में ये टारगेट लेके चलोगे ना कि मुझे इतना काम मिनिमम करना ही करना है, तो एक्सक्यूजेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। सुबह नींद भी खुलेगी, रात को नींद आएगी भी नहीं, खाना भी टेस्टी लगेगा, और खाने के बारे में सोचोगे नहीं कि मुझे खाना टेस्टी नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। खाने टेस्ट करने का टाइम नहीं है अब। जब मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया था तो मेरे पास इफेक्टिवली 5 महीने थे। दिवाली के बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। दिवाली के बाद पढ़ाई शुरू करी, 4 महीने में सेट गोल था कि मुझे इतना इतना पढ़ना है, मुझे इतना इतना करना है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्विच करके नीट में आया था, तो बायो मेरे लिए बिल्कुल जीरो थी। जब मैं बायो को बिल्कुल पूरे जीरो से खत्म करके 123 रैंक अचीव कर सकता हूं, तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो, बिकॉज आप पिछले काफी टाइम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते आ रहे हो। जरूरी है अभी बस आपको एक प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करना। सबसे पहला तो टारगेट बना लो। आपका सिंपल सा टारगेट है कि मुझे 12 आवर्स कैसे भी करके अपने पढ़ाई को देने हैं। बचे हुए 12 घंटे में मैं सारे काम करूंगा। इसमें मैं कोचिंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये 12 घंटे वो होने चाहिए जो आप अपने आप को दोगे सेल्फ स्टडी करने के लिए, जिसमें आपका रिवीजन होगा, जिसमें आपकी थ्योरी प्रैक्टिस होगी, जिसमें आपकी एनसीईआरटी प्रैक्टिस होगी, और जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। वो 12 घंटे हैं। 12 घंटे का सोच के बैठोगे ना, एक साथ 12 घंटे पूरे नहीं होते हैं। आप 3-3 घंटे के लैब्स बनाओगे। 3-3 घंटे में 4 बार पढ़ूंगा मैं, 2-2 घंटे में 6 बार पढ़ूंगा। डिवीजन करो अपने पूरे टाइम का। जब कर लोगे तो ये टाइम भी आपका अचीव हो जाएगा। अब अगर आप फिर भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो कि नहीं हमारी प्लानिंग नहीं हो पा रही, सर हमें समझ में तो आ गया हमें क्या करना है, हमें गलती समझ में आ गई, पर आप हमें तरीका बता दो, तो हम आपके लिए लेकर आए संक्षिप्त क्रैश कोर्स। 2 फेज में क्रैश कोर्स रहेगा। फेज 1 3 महीने की है, हम उसमें रिवीजन करेंगे चीजों का, सीखेंगे चीजों को, प्रैक्टिस करेंगे। और फेज 2 में जो हमारी पहले फेज में सीखी हुई चीजें उनकी दोबारा री-प्रैक्टिस, री-रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को कि एग्जाम के लिए क्या फिनिशिंग देनी है। तो संक्षिप्त क्रैश कोर्स आपको वो प्रॉपर गाइडेंस देगा, वो प्रॉपर फॉर्मेट देगा जो आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हो, अब जो आपके लिए करना बहुत एसेंशियल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या कोर्स है, कोर्स से रिगार्डिंग किससे क्या बात करनी है, वो सब आप कर सकते हो। बट आज से ही अपना विजन क्लियर करो, अपने गोल सेट करो और उनको अकम्प्लिश करना शुरू करो, वरना सारी चीजें यहीं रह जाएंगी और ये चीज हमेशा के लिए मिस हो जाएंगी। और जो मोटिवेशन पहली बार रहता है, दूसरी बार रहता है, आप सोचो आपको बार बार सेम मोटिवेशन रहे तो नहीं रहेगा। तो जो चीज है अभी है तो करना भी आज है। आज करोगे तो निकाल लोगे, कल पे छोड़ोगे तो कल कभी नहीं आता।